हेलो बच्चों, जस्टिन स्टडी केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे यूट्यूब चैनल पे जस्टिन स्टडी केयर। यहाँ कक्षा 8 से कक्षा 10वीं तक का सभी विषयों का प्रश्न उत्तर आसान भाषा में आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का प्रश्न उत्तर सबसे पहले आपको मिले तो इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए चलते हैं बिना देरी करते हुए विषय वस्तु की ओर। आज जो विषय होने वाला है वो विषय, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वो विषय होने वाला है जीव विज्ञान। और जिस क्लास का ये सब्जेक्ट है जीव विज्ञान, वो क्लास है 9th। चैप्टर की बात करेंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे चैप्टर होने वाला है पहला चैप्टर, जिसका नाम है कोशिका जीवन के। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला प्रश्न, कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा? प्रश्न 1 का जो उत्तर होगा, जैसा कि आप इस बॉक्स में देख रहे होंगे, 1665 में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने कोशिका को देखा। इन्होंने क्या देखा? उन्होंने कॉर्क को एक महीन काट में मधुमक्खी के छत्ते के समान कोठरियाँ देखी, जिन्हें उन्होंने कोशिका सेल का नाम दिया था। तो चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 क्या कह रहा है? प्रश्न 2 देखिएगा, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? चलिए, इस प्रश्न का जो आंसर होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा, जैसा कि इस बॉक्स में आप देख रहे होंगे, आप नोट भी करते चलेंगे आप लोग। उत्तर क्या कह रहा है कि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं, ये आप भी जानते होंगे। ये जीवन के मूलभूत इकाई होता है। जीवित कोशिका में मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, इसलिए इसे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 देखिएगा। प्रश्न 3 क्या कह रहा है? कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर होगा, जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे, पादप की कोशिकाओं में पाई जाती है। अर्थात कोशिका भित्ति पादप की कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप बोले तो पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा। पादप का मतलब हुआ पेड़ पौधे। पादप का मतलब हुआ पेड़ पौधे। तो कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, आपसे सवाल किया जाए तो आप कहेंगे पादप की कोशिकाओं में पाई जाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 देखिएगा, कौन से कोशिकांग सक्रिय शोषण स्थल है? इसका सही आंसर होगा, जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग के सक्रिय शोषण स्थल है। प्रश्न 5 क्या कह रहा है? किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? यह प्रश्न अत्यंत वीवीआई प्रश्न है। यह वीवीआई प्रश्न है। किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसका जो आंसर देख रहे होंगे आप, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए प्रश्न 6 देखिएगा। प्रश्न 6 क्या कह रहा है? कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? प्रश्न 6 का जो आंसर होगा, प्रश्न 6 का आंसर देख रहे होंगे, प्रश्न 6 का जो आंसर होगा, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। प्रोटीन संश्लेषण। प्रश्न 7 क्या कह रहा है? लवक कहाँ पाया जाता है? ठीक है, आप देख रहे होंगे लवक कहाँ पाया जाता है। इसका आंसर होगा, लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि पादप का अर्थ होता है पेड़ पौधे से। प्रश्न 8 क्या कह रहा है, देखते चलिए। प्रश्न 8 क्या कह रहा है? कोशिका के किन्हीं 2 अंगों को नाम लिखें जिसमें डीएनए पाया जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है? कोशिका के किन्हीं 2 ऐसे अंगों के नाम लिखें जिनमें डीएनए पाया जाता है। जैसा कि उत्तर में आप देख पा रहे होंगे, कोशिका के 2 अंगक होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक, जिसमें डीएनए पाया जाता है। चलिए प्रश्न 9 देखेंगे। प्रश्न 9 क्या कह रहा है? भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? इसका सही आंसर होगा, भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या कह रहा है, देखेंगे यहाँ पे बॉक्स में दिया गया है। प्रश्न 10, कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है? इसका आंसर होगा, कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है, जबकि कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य एवं सजीव होती है। यही मूल अंतर है कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में। इसे नोट कर लेंगे, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये। चलिए देखते प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या कह रहा है?
कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? इसका सही आंसर होगा, इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर या बाहर आ और जा सकता है। चलिए प्रश्न 12 देखिएगा। प्रश्न 12 क्या कह रहा है, जैसा कि बॉक्स में देख रहे होंगे। प्रश्न 12 कह रहा है, क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है? प्रश्न 12 क्या कह रहा है, क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। इसका अगर उत्तर हम एक शब्द में देना चाहे नहीं, तो भी हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि हमसे यही पूछा जा रहा है कि क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, हाँ या ना में जवाब देना है। अगर इसका आंसर नहीं भी लिखा जाए तो भी सही होगा, क्योंकि ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जितना हो सके छोटा आंसर देना है। चलिए प्रश्न 13 देखिएगा। प्रश्न 13 क्या कह रहा है, गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा, कोशिका में गोल्जी उपकरण पाया जाता है। गोल्जी उपकरण कोशिका में पाया जाता है। चलिए प्रश्न 14 देखिए। प्रश्न 14 क्या कह रहा है? प्रश्न 14 क्या कह रहा है, ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? इसका आंसर होगा, ल्यूकोप्लास्ट का कार्य खाद्य संचयन करना है। ल्यूकोप्लास्ट जो कार्य करता है वो खाद्य संचयन करने का कार्य करता है। 15 क्या कह रहा है, अंतःप्रद्रवी प्रश्न 15 क्या कह रहा है, अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है? आंसर में देखिएगा, अंतःप्रद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती है, एक चिकनी और दूसरी खुरदरी। क्वेश्चन ही VBI है, इसे भी नोट करते चलेंगे, ध्यान रखते चलेंगे। प्रश्न 16 क्या कह रहा है, कौन सी कोशिकीय रचना जीन वाहक है? इसका आंसर होगा DNA। इसका आंसर होगा DNA। प्रश्न 17 क्या कह रहा है, क्रोमाटिन धागे कब क्रोमोजोम की तरह दिखाई पड़ती है? इसका आंसर होगा, कोशिका विभाजन के समय क्रोमाटिन धागे क्रोमोजोम की तरह दिखाई पड़ती है। प्रश्न 18 क्या कह रहा है, जीन किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा, DNA के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। DNA के क्रियात्मक खंड को ही जीन कहते हैं। ये प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रश्न 19 क्या कह रहा है, क्रोमोजोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है? इसका आंसर होगा, क्रोमोजोम का निर्माण हेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमैटिक्स और सेंट्रोमियर घटकों से होता है। प्रश्न 20 क्या कह रहा है, केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर होगा, केंद्रिका केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। हाँ तो दोस्तों, ये था क्लास 9 का जीव विज्ञान का पहला पार्ट से अति लघुत्तरीय प्रश्न में से मात्र 20 प्रश्न ही मैं अभी करवाया हूँ।